नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि अगले 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और कोई मराठा मानुस देश का नया प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने ये दावा क्यों किया है और दावे के पीछे उनका सोच क्या है, आज मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। दरअसल लगभग एक महीने पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने एक ट्वीट किया था कि देश का नया पंत प्रधान कोई मराठा मानुस हो सकता है। उसके बाद उनके पास कई फ़ोन पहुंचे, उनसे जानकारी मांगी गई कि आपने ऐसा ट्वीट क्यों किया। तो इस संबंध में उन्होंने परसों यानी शनिवार देर शाम जो महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवड़ कस्बा है वहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम में जो कुछ बताया है, हालांकि वो 2-2.5 मिनट का है, मैं वो सुनवा सकता हूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने यही कहा है कि जब मैंने ट्वीट किया तो बहुत से लोगों के फ़ोन आए, इंक्वायरी आई। तो मैं उन्हें बता दूँ कि दरअसल उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक एक्ट पारित हुआ है संसद में, और इस एक्ट का नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस एक्ट पर 19 नवंबर को वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं और ये एक्ट में प्रावधान है कि 30 दिन बाद ये जो फाइल्स हैं, एप्स्टीन फाइल्स हैं, इनका खुलासा होगा। ये संसद में रख दी जाएंगी और आम आदमी के लिए ये नेट पे डाल दी जाएंगी, कोई भी इसे देख सकता है। इन फाइल्स को लेके पिछले कई दिनों से कई खबरें चल रही हैं कि एक जेफरी एप्स्टीन है जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को उसने अपने जाल में फंसाया। जो लोग उनसे मिलते थे उन्हें वो एक नाबालिग बच्चियां भी सप्लाई करता था। इस तरह की तमाम सारी उसके द्वीप पे लोग जाया करते थे। बाद में वो गिरफ्तार हुआ और उसकी बड़ी संख्या में फाइल्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो हाथ लग गए हैं और वो सार्वजनिक किए जा सकते हैं। अब ये बात एक है। और पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि इन फाइल्स के उजागर होने के बाद नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, उन्हें इस्तीफा देना होगा। हालांकि मैंने इस संबंध में पता लगाने की कोशिश की है, वो आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो पृथ्वीराज चव्हाण हैं, इन्होंने जो 2.5 मिनट का इस संबंध में अपना उद्बोधन दिया है, हालांकि मराठी में है लेकिन भाव वही है जो मैंने अभी आपको बताया। सुनवा देता हूँ आपको। उद्या काय काय घडेल मला माहित नाही, जगात बरंच काही चाललेलं आहे। मध्यंतरी मी एक छोटासा ट्वीट केला, खूप गाजला। ते म्हटले की कदाचित महिनाभरात मराठी माणूस भारताचा पंतप्रधान होईल। कराडला बोललो मी, अनेकांचे फोन आले, विचारले त्याचा अर्थ काय, कसं काय। कोण म्हटलं की तुम्ही होणार का, कारण कोणाला त्याची पार्श्वभूमी माहीत नव्हती। आता मराठी माणूस पंतप्रधान व्हायचा झाला तर आत्ता बसला माणूस त्याला बाजूला गेलं पाहिजे। पण आधी मी अधोरेखित केले की नाव न घेता बहुतेक बदल घडण्याची शक्यता मला दिसते। आणि जर बदल घडला तर काँग्रेसचा काही पंतप्रधान होणार नाही, कारण आमच्याकडे बहुमत नाही। तर मग होणार हीच लोक, पण त्यांचा मग कोणताही दुसरा माणूस कदाचित मराठी माणूस होईल असा माझा संदर्भ होता। आणि माझा इशारा होता 19 डिसेंबरला। तर 19 डिसेंबरला अमेरिकेत संसदेने कायदा केलेला आहे। 19 नोव्हेंबरला कायद्यावर राष्ट्रपती ट्रम्प साहेबांनी सही केली आणि तो कायदा झाला। आणि कायद्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की अमेरिकेत एप्स्टीन नावाचा एक माणूस होता, इस्रायलचा गुप्तहेर होता, त्यानं जो धुमाकूळ घातलेला आहे अमेरिकेमध्ये त्याचा पर्दाफाश होणार आहे। तो आपल्या विविध प्रासादामध्ये, मोठ्या मोठ्या किल्ल्यामध्ये, बंगल्यामध्ये सगळे कॅमेरे ठेवून, व्हिडिओ करून सगळ्या बड्या बड्या मोठ्या लोकांची छायाचित्रण केलेली आहेत। ती सगळी छायाचित्रणं, ती सगळे फोटोग्राफ अमेरिकन संसद कायदा करून एका महिन्याच्या आत म्हणजे 19 डिसेंबरला जाहीर करणार आहेत। कोणाकोणाचे नाव आहे
सोशल मीडियावर काही नावं चालू आहेत का मला माहित नाही, पण आजच 75,000 फोटोग्राफ पब्लिश झालेले आहेत, 20,000 ईमेल्स प्रकट झालेले आहेत. आणि त्यामध्ये अमेरिकन संस्थेने सांगितले की हा डाउनलोडेबल डेटा पाहिजे, हा सर्च करता आला पाहिजे. निवडणूक आयोग ज्याप्रमाणे मतदार याद्या. तो आपने सुना. अब मैं बात करूं कि आखिर ये प्रधानमंत्री तक बात क्यों पहुंचा रहे हैं. मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया हैंडल इन फाइल से प्रधानमंत्री को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आज मैंने जीपीटी से पूछा, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खंगालने की कोशिश की, सोशल मीडिया तमाम गूगल करने की कोशिश की, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन फाइल से कोई लेना देना नहीं है, और तो और इस फाइल से उनका कोई नुकसान भी नहीं होना है, जिस तरह का मुझे जानकारी मिली है. क्या होगा क्या नहीं होगा समय बताएगा, लेकिन बताया जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ही 3 देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं. संयोग है आज 15 तारीख है और 4 दिन बाद लौटेंगे तो 19 तारीख होगी, यानी कि वे 19 को लौटेंगे. लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पृथ्वीराज चौहान, जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में रह चुके हैं, वहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको उसके बारे में जानकारी भी काफ़ी हो सकती है. उनके इस बयान ने हल्ला तो मचा दिया है. हालांकि मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और इस तरह के इन लोगों का व्यवहार है, ये इस्तीफा देंगे, ये बात मतलब कल्पना से भी बाहर की बात है. लेकिन कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपनी बयानबाजी कर रही है. पृथ्वीराज चौहान यदि 19 तारीख को प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान खुद शकल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जैसा उन्होंने कह दिया है. तो एक बड़ा मामला ज़रूर है इस समय, और चर्चा में है, और लोग अब 19 तारीख का इंतज़ार तो कर रहे हैं कि क्या ऐसा धमाका होने वाला है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा. नमस्कार. जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट. बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी. ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड. यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी. हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस. नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए.